हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है बमा टैरो में। आप जिस भी पर्सन को लेकर इस वीडियो तक पहुंचे हैं, देखते हैं कि वो पर्सन करंटली आपको लेकर क्या सोच रहा है विद टैरो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हर हर महादेव। पर्सन ऑन योर माइंड क्या सोच रहा है आपको लेकर करंटली इस टाइम। Oh, we got one card. This is 5 of Staves and Justice. ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे गुस्सा है, किसी बात पर नाराज है, थोड़ा सा उखड़ा हुआ सा है। ठीक है, हो सकता है अगर आप इसके सामने जाए अगर इसके, तो ये आपसे कुछ नाराजगी जाहिर करे। बट ये जो है ये भी जानता है कहीं ना कहीं कि इससे कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, इससे कुछ चीज़ें मिस्टेक्स हुई हैं, इसकी गलतियां बनी हैं कुछ। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। इसको ठीक करनी है चीज़ें आपके साथ में, बट शायद इसको वो चांस आप नहीं दे रहे हैं रेसिप्रोकेशन का। ठीक है, इक्वली दोनों तरफ से। तो इसको कहीं ना कहीं वो नाराज़गी है आपके साथ में। ठीक है, चीज़ें ठीक नहीं होने देने की, जो आप वो एक बैलेंस नहीं क्रिएट करवा रहे हैं अपने साथ में, खुद से वैसा मौका इसको नहीं दे रहे हैं अगर राइट नाउ, तो ये कहीं ना कहीं उसको खल रहा है। तो वो इस बारे में भी बहुत गुस्सा है। ठीक है, अगर ऐसी किसी की सिचुएशन है तो। बट डीप डाउन ये व्यक्ति आपसे प्यार करता है और ये जानता है कहीं ना कहीं कि भाई इसने आपको खोया था पास में। ठीक है, जब आप का ऑफर इसको मिला था, जब आप इसके पास पहुंच रहे थे, भावनाएं शो कर रहे थे, व्यक्त कर रहे थे, आप इसके साथ रहना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इसने गुलाटी मार ली। ठीक है, ये शब्द मुझे अभी चैनल हुआ, ऐसे शब्द मैं बोलती नहीं हूँ, पता नहीं कैसे, पर ठीक है। आप कहीं ना कहीं से रेजोनेट कर सकते हैं बात से। तो ये आपको इस टाइम चीज़ें ठीक करके देना चाहता है। ठीक है, चीज़ें आपके लिए ठीक करना चाहता है, बट गरम है बहुत आपसे, मतलब क्रोधित है, कुछ उखड़ा हुआ, कुछ नाराज़गी है इसके अंदर आपको लेकर। ठीक है, और देखते हैं कुछ कार्ड्स। या फिर अगर आपकी किसी से बहसबाजी हुई है या लड़ाई हुई है घर में किसी से, तो भी आप ध्यान से इस वीडियो को सुन सकते हैं। ठीक है, वी हैव द एम्प्रेस एंड 5 ऑफ डिस्क्स। ओके, एस ऑफ डिस्क्स, बॉटम ऑफ टैंक। सो जो भी पर्सन है ये आपसे नाराज तो ज़रूर है। ठीक है, बट स्टिल इनकी ना हो सकती है कुछ कंप्लेंट्स हो आपको लेकर। ठीक है, कुछ कंप्लेंट्स बना रहे हैं अपने दिमाग में, शिकायतें हैं, शिकायतों के मतलब किसी न किसी चीज़ से नाराज़ है और शिकायतें इनकी भर भर के आ रही हैं आपके दिमाग में इस टाइम। ठीक है, कि वो हम बाद में डीप डाउन देख लेंगे कि क्या। ठीक है, बट ये आपको एडमायर करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, अप्रिशिएट करते भी नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से आप खुद को संवार के सजो के रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, इनर एंड आउटर लेवल पे आप अपनी ब्यूटी को जिस तरीके से इन्हांस करते हैं, और खुद भी आप जानते हैं आप क्या चीज़ हैं, तो ये सब चीज़ें वो व्यक्ति एडमायर कर रहा है। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी, आप बाहर से जैसे हैं, आप लोगों के साथ जैसे हैं। ठीक है, आप जहाँ होते हैं ना वहाँ चार चांद लग जाते हैं। ठीक है, ये व्यक्ति देख पा रहा है इस चीज़ को, ये व्यक्ति उस चीज़ को सोच रहा है। आई एम सॉरी अगर कुछ भी बैकग्राउंड नॉइस हो, तो पीछे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो वो बीच बीच में आवाज़ आ सकती है। पर इसको कहीं ना कहीं लगता है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में होनी बहुत मुश्किल हो गई हैं। 555 आपको बहुत ज़्यादा दिख सकता है इन दिनों। ठीक है, या 5555 या ठीक है, ये 55 की एनर्जी आपको बहुत दिख सकती है। ठीक है, तो इसको लगता है आपके साथ में जो इसका बॉन्ड है, चीज़ों को ठीक करना, बैलेंस आउट करना, जस्टिस वापस से करना, इम्प्रूवमेंट करना चीज़ों को, आपसे बात करना, आपसे कोई भी ठीक चीज़ करके ठीक करना, हल निकालना, वो सब इसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो ये इसलिए भी हो सकता है आपसे उखड़ा हो या नाराज़ हो, या इसलिए भी इसको शिकायतें हों आपसे। ठीक है, जबकि ये प्यार करता है या आपको अप्रिशिएट करता है, आप जो भी हैं, जैसी भी पर्सनैलिटी है। ठीक है, ये जो भी व्यक्ति है ये आपका कहीं ना कहीं फ़ैन है। ठीक है,
कुछ लोग यहाँ पे पतले हो सकते हैं, ठीक है, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप हाँ, बट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मेरे पास बहुत थिनी थिनी एनर्जी है, दिख रहे हैं आप कितनी थिन एनर्जी है, तो कुछ लोग पतले भी हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका कोई ना कोई फीचर उनकी बॉडी में बहुत ब्यूटीफुल हो, आईज हो, शोल्डर्स हो, बाल हो, कुछ भी हो, या नोज़ हो, जिसके लोग तारीफ करते हो कि भाई ये चीज़ तुम्हारे अंदर अच्छी है। ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पे देखने वाले लोग। ये कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। आज की रीडिंग थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी चैनलिंग टाइप की है ना। रीड तो हम कर ही रहे हैं, साथ साथ में चैनलिंग भी कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ऐसी शुरुआत जो एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट होती है ना, बुढ़ापे में भी जो फ्रूटफुल होती है, वैसी शुरुआत कुछ आपके साथ में करना चाहते हैं, ठीक है। एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली है, दिमाग में चल रहा है, सोच रहे हैं चीज़ों को इम्प्रूव कर सकती है वो नई शुरुआत। अगर मतलब चीज़ों को इम्प्रूव करें, ये वो सोच रहे हैं, और एक नई शुरुआत करें, ठीक है। कहीं ना कहीं स्पीड में, या तो कम्युनिकेशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, या आपके पास आने के बारे में, या आप उनके पास आ जाए, कुछ ऐसा मिला जुला उनका सोच है, ठीक है। और कुछ देखते हैं कार्ड्स। ओके, वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। बहुत मुश्किल है इस टाइम, बहुत मुश्किल है इस टाइम को निकालना इनके लिए। जो आप दोनों के बीच में टाइम चल रहा है ना, इस टाइम को काटना, इस टाइम से आगे बढ़ना, इस टाइम को गुजारना, ये इनके लिए बहुत मुश्किल है। लिटरली इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि पास की जो भी चीज़ें रही हैं ना आप दोनों के बीच में, उन चीज़ों ने इनका बर्डन इंक्रीज कर दिया है। देखिए कैसे ये बोझ लेके जा रही है लड़की, ठीक है। कितना बर्डन है इसके सीने पर, इसके ऊपर, चारों तरफ इसकी लाइफ में कितना बर्डन है, कितना, मतलब इसे बर्डन नहीं, इसे ओवर बर्डन कहेंगे, कितना बोझ है, ठीक है, एक इंसान के ऊपर। कहीं ना कहीं उसके पास कर्मास की वजह से, उसकी चीज़ों की वजह से हो सकता है कि एक साइकिल कंप्लीट हुई आप दोनों के बीच में, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये चाहते थे आपके साथ में एक फ्यूचर, ठीक है, एक फैमिली, बच्चे, शादी, बहुत सारे सपने, कमिटमेंट, ये सब चाहते थे। अंदर ही अंदर आपको पुकारते हैं, आपके लिए रात दिन एक मतलब क्रेविंग करते हैं, ठीक है। इनकी चीज़ें एक बैलेंस में नहीं है आपके बिना, ठीक है। और ये टाइम तो इनके लिए बहुत ही मुश्किल है, अपनी लाइफ का मुश्किल समय है। लो, ये कार्ड भी आ ही गया, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप इसके लिए बहुत खास हो, बहुत स्पेशल हो, ठीक है। बट इसके जो अपने पास बर्डन है, या आपके कनेक्शन से जो चीज़ें बर्डन बनी है, ठीक है, ये इस व्यक्ति को रोकती है, ये इस व्यक्ति को बहुत हैवी फील कराती है आप दोनों के बीच में, ठीक है, कहीं ना कहीं, ठीक है। जिसको ये एंड करना चाहता है, ठीक है, जिस चीज़ को ये ख़त्म करना चाहता है आप दोनों के बीच में से, क्योंकि आपसे, आपको अलग तरह से देखता है, अलग दृष्टिकोण है इसका आपके प्रति, ठीक है। बहुत एक ब्यूटीफुल, बहुत एडमायरिंग, जैसे एक फ़ैन होता है अपनी सेलिब्रिटी, अपनी किसी भी आर्टिस्ट या जो भी है उसके लिए, वो एक अलग ही जोन में जाके हाय 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 ऐसा कुछ अलग ही उसका सीन बना रहता है ना, तो ये बहुत वैसी वाली एनर्जी है, ठीक है। बट स्टिल हैवीनेस है इस व्यक्ति को, सब कुछ होने के बाद भी आपके साथ में आपको लेके एक हैवीनेस है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं से बहुत चैलेंज करते हो इस व्यक्ति को, आप बहुत चैलेंजिंग दिखाई देते हो, ठीक है, बहुत चैलेंजिंग इसके लिए, जबकि ये खुद चैलेंजेस से खेलता हुआ, मुझे लगता है कि इसने अपनी लाइफ में बहुत चैलेंजेस देखे होंगे, बहुत चैलेंजेस को झेला होगा, पार किया होगा, इतनी स्ट्रेंथ है इसमें, फिर भी आप इसके लिए बहुत चैलेंजिंग हो, ठीक है। और ये डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकता, तो ये इनडायरेक्टली बहुत कुछ करने के बारे में आपके साथ में सोच रहा है। मतलब इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, इस सिचुएशन में कुछ डील आउट करने के लिए, ये कुछ दूसरी ट्रिक, कुछ मैनिपुलेशन, कुछ झूठ, कुछ भी ऐसा अप्लाई कर सकता है जिससे आपका ध्यान इसकी तरफ आए और आपके साथ में चीज़ें अलग तरीके से हों।
क्योंकि ये इमोशनली आपके लिए ड्रॉन है, बहुत ज़्यादा डूबा हुआ है आपके लिए, ठीक है। खुद को संभाल नहीं पाते हैं कई बार, ये अपने आप को आपके बीच में एंडिंग चाहते हैं और एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली करना चाहते हैं, बट चीज़ें बहुत मुश्किल दिखाई देती हैं बिकॉज ऑफ समथिंग जो आप दोनों के बीच में बहुत हैवी है। और वो शायद आप लोग जानते हैं कि क्या ऐसे कर्म हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में बहुत बर्डन महसूस करती हैं, ठीक है। खासकर इनके लिए, अपना तो आप जानते ही होंगे, पर इनके लिए खासकर। टेम्परेंस, आपके बीच में अगर कोई आर्ग्यूमेंट्स हुआ था, कोई सिचुएशन बिगड़ी थी, बातचीत की वजह से, बहसबाजी की वजह से, लड़ाई झगड़ों की वजह से या शिकायतों की वजह से, कुछ भी ऐसा हीट अप मतलब कुछ ऐसा हीट आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के बीच में हुआ था अगर, तो ये उसको बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। एनर्जी निकल के आई है, ये उसको ठीक करना चाहते हैं। और कुछ छोटी मोटी शिकायतें हो सकती हैं इनको आपके तरफ से, बिल्कुल ही हम इसे डिक्लाइन नहीं करेंगे, ठीक है। ये चैनल हुआ था मैसेज हमें भी, और पर ये आपके साथ में उन सारी शिकायतों को, उन सारी बातों को ठीक भी करना चाहते हैं, बैलेंस भी करना चाहते हैं। हो सकता है शिकायत करके बैलेंस करें, या हो सकता है उन शिकायतों को बैलेंस कर दें, ठीक है। बट ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में लौट आओ, ठीक है। इनसे जो भी गलतियां हुई हैं उसे ठीक करना चाहते हैं और आपके साथ में वापस से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को हैप्पीली जीना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, ठीक है। आप इनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो, इनके लिए लाइफ पार्टनर जो है, इनका ड्रीम जो इन्होंने कभी एक्सपेक्ट किया होगा, सोचा होगा, वही हो इनके लिए, ठीक है। और आप ही को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, हर हालत में आपको जीतना चाहते हैं, आप तक आना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं। आई एम सो सॉरी गाइस, पीछे इतनी आवाज़ आई डॉगी की, इतनी बार्किंग्स की। वैसे ये भी एक एंजलिक साइन होता है, हम जो मैसेज दे रहे हैं वो एंजल्स कंफर्म कर रहे हैं, ये भी एक साइन होता है। बट फिर भी आई एम सो सॉरी, ठीक है, मुझे बीच में वीडियो रोकनी पड़ी। सो हम बात कर रहे थे, ये किसी भी हालत में आपको फॉर श्योरली अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं। और ये मैंने जैसे पहले भी इस एनर्जी को रीड किया था, दोबारा से एनर्जी रिपीट हुई है कि ये चाहे तो दूसरे तरीके से, मतलब एक होता है मोरल वे, ठीक है, और एक होता है इमोरल वे, ठीक है, जिसमें कि हम बोलें कि सामने वाले को मैनिपुलेट करना, जैसा है वैसा ना दिखाना, कुछ दूसरे तरीके से चीज़ों को दिखाना ताकि वो व्यक्ति कैसे भी हमारे पास आ ही जाए, सच मानकर, झूठ मानकर, कैसे भी मानकर। तो वो तरीका जस्टिस वाला नहीं होता है, कहीं ना कहीं गलत रास्ता होता है। बट इनके लिए कोई मायने नहीं रखती चीज़ें, गलत हो सही हो, इनको आपको चाहिए, मतलब आप इनको चाहिए तो चाहिए, ये इनकी सोच है। क्योंकि आप बहुत इनके लिए मायने रखते हो, बहुत इम्पॉर्टेंट हो इनके लिए, पास की चीज़ों को, गलतियों को भी समझते हैं, फिर भी सुधरे नहीं हैं, फिर भी ये सुधरे नहीं, इनको वही चीज़ें रिपीट करनी है। सोचने वाली बात तो ये है। बट आपके साथ में बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, ठीक है, आपको बहुत कंपैटिबल देखते हैं अपने लिए, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, सोल लेवल पे, सब तरीके से, ठीक है। बट मैं फिर भी बोलूँगी, कई बार आप तो बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग जब अपने ऊपर उस तरीके से स्पिरिचुअली वर्क नहीं करते तो हम ऐसी एनर्जी से अपने पार्टनर की बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। अरे यार, हमें तो साम दाम दंड भेद हर तरीके से पाने के लिए खुश, ये तैयार है भाई, हमारी तो अलग ही वाइब है, बटरफ्लाई भाई। ये चीज़ मैच्योरिटी का साइन नहीं है। सामने वाले को अगर आपसे प्यार है तो उसे सही तरीका अप्लाई करना चाहिए, ना कि ऐसा कोई तरीका जो आपको कहीं ना कहीं हार्म कर सकता है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपके लिए टॉक्सिक बन सकता है एक टाइम पर। तो हेल्दी वे जो होता है हमेशा लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग वे में, वो हमेशा ही हेल्दी रहता है। बट जो शॉर्ट वे में आप अप्लाई करते हो किसी चीज़ को बहुत क्विकली, वो एक टाइम पे इतना टॉक्सिक बन जाता है, वो उस व्यक्ति के लिए भी टॉक्सिक बन जाएगा और आपके लिए भी टॉक्सिक बन जाएगा। तो आपको ऐसी चीज़ों को देख के एक्साइटेड कभी नहीं होना चाहिए। तो इस रीडिंग में जैसे उनकी एनर्जीज आ रही हैं कि भाई बस पाना ही पाना है, कैसे भी पाना है, एक्साइटेड बिल्कुल मत होना, ठीक है। कन्फर्मेशन फिर से मिल गई है एंजल से। और देखते हैं हम डेक से। वी हैव वन कार्ड, 5 ऑफ एरोज, रिपीट हुआ एक कार्ड दूसरे डेक से, सेम डेक के नीचे। शिकायतें बहुत है ना आपसे। किंग ऑफ एरोज एंड किंगफिशर। मैं यही बोलने वाली थी कि बहुत नज़र है इनकी आप पर, और 2 कार्ड मेरे पास नज़र की नज़र मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। देख रहे हैं दोनों कैसे वर्ड्स नज़र मार रही है। देखो भाई, अगर आप देख सको तो, ठीक है।
तो खैर आपकी जो भी पार्टनर हैं, इनको आपसे भर भर की शिकायतें हैं, ठीक है। बड़ा ही ऐसा दिखा रहे हैं कि अब मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं ठीक हूँ अपनी जगह पे, आई एम ऑल फाइन, ऑल वेल। बट ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, सब भारी बातें हैं। ये आपके ऊपर एकदम लपक झपक के आना चाहते हैं। अगर आप उनको एक भी साइन दिखा देंगे ना, क्योंकि जानते हैं इन्होंने गलतियाँ की हैं, इसलिए इनकी हालत ये है, इसलिए इनकी कंडीशन में, इनकी लाइफ इस सिचुएशन में आके खड़ी हो गई है, रुक गई है, स्टैग्नेंट हो गई है। बट ये पिछली जो कबाड़ा रबाड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में, उन दोनों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। उन सारी बातों को सॉर्ट करना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। और मुझे आपके ऊपर बहुत गर्म क्यों नज़र आ रहे हैं, गुस्सेले, बिल्कुल बहुत शिकायत है, पता नहीं क्यों इन्हें आपसे। ये इन्हें लग रहा है ना आप इनके साथ में वैसे सहयोग नहीं कर रहे हो चीज़ों को ठीक करने में, ठीक है। अगर इनसे कोई चीज़ खराब हुई है, इनसे कोई चीज़ गलत हुई है, तो ऐसे कैसे आपने एक्सेप्ट कर ली? क्यों नहीं आपने रेसिप्रोकेट किया? क्यों नहीं आपने इन सब चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोचा? ये इनके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। अरे जो भी हुआ, जो भी हमारे बीच में चीज़ें खराब हुई, ठीक है, जो भी सिचुएशन वर्स्ट हुई, तुमने क्यों नहीं सामने से कोई चीज़ ठीक करने के बारे में सोचा? ये शिकायतें इनके दिमाग में बहुत 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 शिकायत है, बहुत गुस्सा भी है, बहुत नाराज़गी है इनके अंदर, ठीक है। बमंडर फूट रहा है, एक आग गोला फूट रहा है इनके दिमाग में। इससे थोड़ा दूर रहना, ठीक है, पहले बता दूँ, कहीं भाग के चले जाओ, हाँ मेरे पार्टनर मैं तो ठीक थी, बस ऐसा वैसा था। अरे बावले बावले लोगों, इतने भोले पत्ती में बताना ये बम की तरह फूट जाएंगे। गलती खुद की है नहीं, पर तुमने क्यों नहीं ठीक किया? उल्टी खोपड़ी है ना इनकी, अलग ही तरीके से देखेंगे चीज़ों को। हाँ ऐसा है गाइज, क्या करें। और देखते हैं, और कार्ड्स देखते हैं, ये करेंगे हम। Okay, we have one card, the moon, reflection, moon on water, reflection. अगर किसी ने रात में अपनी परछाई देखी हो, ठीक है, या किसी भी चीज़ की परछाई देखी हो, वो इस वीडियो को ध्यान से सुन सकता है, क्योंकि एक रिफ्लेक्शन मोड मुझे चैनल हुआ, तो हो सकता है ये आपके लिए कुछ काम का हो, ठीक है। इतना बैकग्राउंड नॉइस हो रहा है कि मुझे बार बार वीडियो को रोकना पड़ रहा है, एंड रियली आई एम सॉरी फॉर दैट। अब हम आपकी कार्ड की बात करते हैं, रीडिंग की बात करते हैं। सो गाइज, आपके पार्टनर सोच रहे हैं करंटली कि इतनी खास पर्सन है आप उनके लिए, इतने स्पेशल हो गए हैं आप उनके लिए कि जो भी इन्होंने किया है ना, वो उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती आपको लेकर। आपके साथ उन्होंने ऐसा किया, आप के साथ में ऐसा करके, आप जैसे इतने भगवान के प्यारे सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, जो बहुत ही भगवान का जिसके सर पे हाथ है, ऐसे व्यक्ति के साथ में ऐसा करने के जो भी उन्होंने किया है, इनजस्टिस, जो भी गलतियां उन्होंने आपके साथ में की हैं, ठीक है, ऐसा करके उन्हें लगा होगा कि वो इसे भूल जाएंगे या दिमाग से निकाल सकेंगे या चैन की सांस ले सकेंगे, बट उनका दिन प्रतिदिन बोझ बढ़ता जा रहा है और इतना हैवी हो गया है कि इस टाइम पे उसे टॉलरेट करना इनके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। एक भ्रम सा है इनके दिमाग में, एक बेचैनी, एक मैं कहूँगी रेस्टलेसनेस है इनकी लाइफ में, ठीक है। कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, क्या कर दिया, बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है इनकी, ठीक है। माइंड बहुत ओवर चल रहा है इनका, ठीक है। करंटली आपके साथ में जो किया, आप जैसे व्यक्ति के साथ में जो कर दिया, ठीक है, जो ट्रीटमेंट आपको दिया, जो चीज़ें आपके साथ में गलत कर दी, भाई इनको उस चीज़ का बहुत बहुत बोझ है अपने ऊपर, ठीक है। जबकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। 10-10-10 भी आपको आजकल बहुत दिख सकता है, ठीक है। यप, तो ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ओवरलोडेड प्यार है, तो ओवर थिंकिंग है, ओवरलोडेड प्यार है, सब कुछ ओवर ही चल रहा है इनकी ज़िंदगी में। तो ये आपसे इतना प्यार करते हैं, ठीक है, बट फिर भी मैं कहूँगी क्योंकि इनका अप्रोचिंग जो तरीका है वो बिल्कुल सही नहीं है, तो अभी आपको बिल्कुल इनसे डिटैच रहना ही बेटर है, ठीक है। क्यों? देखो, मैं पहले आपको बता देती हूँ कि इनकी एनर्जी कैसी है, फिर मैं आपको बताऊँगी क्यों, ठीक है। इनकी एनर्जी है ऐसी, आप देख रहे हैं, एक पैर पे खड़े होने के लिए तैयार, इतना प्यार, इतना भाव है दिल में कि
रात दिन जगने के लिए तैयार, सब कुछ करने के लिए तैयार। बोल दो बस, जो आपकी मांग हो पूरा करने के लिए तैयार, हर कीमत पे आप मिल जाए, आपके साथ में कैसे एक नई शुरुआत हो जाए, वो इनके दिमाग में लगी रहती है। आप ही सुकून हो, आप ही ब्रेथ ऑफ लाइफ हो इनके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्यों आपको दूर रहना चाहिए अभी इनसे। गाइज, एज अ रीडर मैंने जैसे इनकी एनर्जी रीड करी, तो एनर्जी में प्यार है, बहुत प्यार है, सब कुछ है, ठीक है। बट एक चीज़ है कि जो गलत है इनके अंदर, वो ये कि इनका अप्रोचिंग सिस्टम जो है आपके लिए, बिल्कुल देखो, एक सही व्यक्ति में और एक गलत व्यक्ति में एक अंतर होता है अभी। और एज अ रीडर भी एक जिम्मेदारी होती है सामने वाले व्यक्ति को सही चीज़, सही मार्गदर्शन देना, ठीक है। तो आपके जो भी पार्टनर है उनका तरीका गलत है आप तक आने का। दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक तरीका होता है जो हम एक व्यक्ति के साथ में जोड़ते हैं, हमसे कुछ गलतियां होती हैं, ठीक है। गलतियां हर किसी से हो सकती हैं, ये मायने नहीं रखता कि भाई हमसे तो गलती नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? सबसे गलती होती है, सब इंसान है, ठीक है। बट उस गलती को आप अप्रोच कैसे करते हो सामने वाले व्यक्ति के साथ में, वो मायने रखता है, ठीक है। अब इनसे गलती हुई आपके साथ में, ठीक है। एक तरीका तो ये होता कि ये आपको बोल देते सामने से आके, भाई मेरे से ऐसी ऐसी गलती तुम्हारे साथ में बन गई है, ठीक है। मैंने ऐसा सोचा, चीज़ें ऐसी हो गई, मुझसे ऐसी चीज़ें हो गई, मुझसे गलती हो गई, मेरी ये कमी थी, मैंने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, या मैंने इन चीज़ों पे ओवर रिएक्ट किया, या मैंने इन चीज़ों के बारे में ओवर थिंक किया, तो ये चीज़ें, ये कंडीशन हो गई, ठीक है। आपको सीधे बताएं, अगर तो जो भी है आप जिस भी तरीके से रिएक्ट करें, बट एक टाइम पे ये अश्योरिटी देते हैं आपको कि मतलब इस तरीके से बोलकर भी एक अश्योरिटी मिल रही है आपको कि ये व्यक्ति जो है आपके बारे में एक हेल्दी वे में सोच रहा है, एक हेल्दी वे में कनेक्शन को बॉन्ड करने के बारे में सोच रहा है, और आगे लाइफ टाइम तक भी आपके साथ में एक क्लैरिटी के साथ में जिएगा, क्लैरिटी के साथ में अप्रोच करेगा, और हमेशा आपके साथ में रहेगा अच्छे तरीके से, और कनेक्शन को कनेक्ट मतलब एक अच्छे हेल्दी वे में कनेक्ट करके रखेगा आपके साथ में, ठीक है। मतलब आपके साथ में एक बहुत ही ऑनेस्टी के साथ में जुड़ा रहेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आती है पहले वाले तरीके से। अब दूसरा तरीका है कि मैंने गलती कर दी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई तुम्हारे प्रति, ठीक है। अब मुझे बहुत हैवी इसका रियलाइजेशन हो रहा है, मुझे बहुत अफसोस भी हो रहा है, अब मैं आपको जाने भी नहीं देना चाहता। बट बात यह है कि मैं डायरेक्टली आपको कहूँ कैसे, मेरी तो ईगो आ रही है ना, मैंने इतना सब कुछ कर दिया, मैं सॉरी कैसे बोलूँ, ठीक है। मेरी तो ईगो पे बात आ रही है, मेरी रिस्पेक्ट का क्या है भाई, तुम्हारी नज़रों में गिर जाएगी भाई, वो पहले ही गिर जाएगी। जब आप गलत तरीके से अप्रोच करेंगे तो वो तो गिर गई ना। वो इतना बेवकूफ़ नहीं है सामने वाला, आप लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हो कि आप समझ ना पाओ कि सामने वाला उसने किया क्या, फिर अब रिएक्ट क्या कर रहा है। तो अगर गलत तरीके से अप्रोच करेगा तो ऑटोमेटिक नज़र में रिस्पेक्ट गिर जाएगी, ठीक है। अब फिर भी अब अपनी रिस्पेक्ट बचाने के लिए क्या करेगा, तुम बेवकूफ़ थे, तुमने इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, हाँ तुमने ऐसा कैसे कर लिया, हाँ तुम्हारे अंदर इतनी अकल नहीं थी, तुम ये चीज़ को ऐसे समझ गए, तुम उस चीज़ को, मतलब आपको ब्लेम करना, ठीक है। आपके ऊपर आपकी मिस्टेक्स याद दिलाना, खुद की मिस्टेक्स के बारे में बात नहीं करना, आपकी मिस्टेक्स गाना, आपको ब्लेम करना, ठीक है, आपकी कमियों को गिनाना। तो ये तरीका, और ये जो सेकंड तरीका होता है ना, ये कभी भी आपको लाइफ में, जो इतना डीप लव हम इनकी एनर्जी में देख रहे हैं कि बहुत प्यार है, सब कुछ करने के लिए तैयार, आपके बारे में रात दिन सोच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी जो आपके प्रति वो सेकंड तरीका अप्लाई कर रहे हैं ना, वो इनडायरेक्ट वे, ब्लेम करने वाला, ठीक है, मैनिपुलेट करने वाला, वो आपको उस प्यार को कभी जीने नहीं देगा। क्योंकि वो जो वे है आपके लिए एक टाइम पे टॉक्सिक बन जाएगा सांस लेने के लिए इस कनेक्शन में। और फिर आगे चल के लोग बोलते हैं कि लव मैरिज काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? इसीलिए क्योंकि जो पार्टनर होता है वो कभी नीचे नहीं झुकना चाहता। अरे मत झुको यार, पर बराबरी पे तो आओ, सामने वाले को बराबर तो देखो, अपने बराबर। अगर आप अपने बराबर दोनों पार्टनर समझते हैं ना, तो आप कम्युनिकेट करके, रेस्पेक्टफुली कम्युनिकेट करके चीज़ें ठीक कर लेते हैं। बहुत बड़ा लेक्चर हो गया, बट ये जानना भी बहुत ज़रूरी है आजकल, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इनसे गलती बनी, और इनको अफसोस भी है, बट तरीका इनका बहुत गलत है आपको पाने का, ठीक है। और कार्ड सेक लेते हैं अब। वी हैव वन कार्ड, 2 ऑफ वेसल्स। ये कार्ड मुझे दिख रहा था बट मैंने रीड आउट नहीं किया था, आ ही गया, अट्रैक्शन। सो वी हैव, फिर आ गया भाई तू, किंग ऑफ एरोज। माय गॉड, इतनी मुश्किल हो गई हैं चीज़ें इनके लिए।
ये समय निकालना भी बहुत मुश्किल हो गया, समय काटना भी बहुत मुश्किल हो गया, इस फेज से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया इनके लिए। बट ये जो अट्रैक्शन है ये इन्हें बार बार आपकी तरफ खींच के ला रही है, बार बार आपकी तरफ वापस लौट के आ रही है, और इसलिए तो और ज़्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि ये अट्रैक्शन ही इनको जीने नहीं दे रही है कहीं ना कहीं। अरे भाई भूल जाते अगर ये अट्रैक्शन ना होती, भूल जाते, छोड़ देते आपको अगर ये अट्रैक्शन ना होती, अगर ये प्यार ना होता, अगर ये म्यूचुअल लव, एक म्यूचुअल बॉन्ड इन्हें महसूस ना होता, सोल लेवल पे वो चीज़ें महसूस ना होती, तो ये भूल जाते आपको। बट कहाँ पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है। पर दिखा तो ऐसे ही रहेंगे आपको कि भूल जाएंगे आपको, ठीक है, भूल रहे हैं, अपने काम से काम रख रहे हैं, प्रैक्टिकली अप्रोच कर रहे हैं आपको, ठीक है, अपनी चीज़ों पर ध्यान है इनका, ठीक है, पर ध्यान इनका आप पर ही है, नज़र इनकी आप पर ही गड़ी हुई है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनको लगता है ना कुछ भी करना व्यर्थ है, ठीक है, और वो सब असफलताएं इनको बहुत हैवी दे रही हैं, ठीक है, हैवी फील हो रही है। एक आपकी ना इस कनेक्शन में एक मैं बात बोलूँ, एक कंप्लीशन का साइकिल है ये, ठीक है, एंडिंग ही है एक साइकिल की, एक चैप्टर की जो आप दोनों सीख रहे हो। एंडिंग के बाद में न्यू बिगनिंग होगी आप दोनों के बीच में, जो कि इसलिए एंडिंग हो जाएगी आप दोनों के बीच में क्योंकि ग्रेट बियर का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। सो ये भगवान की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं, एक्ट होने वाला है, डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है कि नई चीज़ें होंगी, और जो पुरानी चीज़ें थी उस पर एक मतलब शील्ड लगेगी, ठीक है, अब वो खत्म होंगी, पैकअप होगा उनका, ठीक है। तो एक डेफिनेटली यहाँ पे इतनी टन की एनर्जी है, मैं क्या बोलूँ, एक कंप्लीशन है, ठीक है, आप दोनों के बीच में एक साइकिल का कंप्लीशन, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। सो देखते हैं कि, और ये टाइम पीरियड इनके लिए बहुत मुश्किल है, आपके लिए हो ना हो इनके लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि गलतियां इनसे हुई हैं, सब कुछ इन्होंने किया और फिर ब्लेम लगाना किसी और पे, शिकायतें किसी और से करना, और अभी भी ये सोच रहे हैं कि भाई तेरी गलती थी, तूने क्यों नहीं अप्रोच किया, भाई ऐसे कैसे करते, ठीक, अपने बारे में भी तो सोचो। और फिर ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि आप जैसे व्यक्ति के साथ में क्या कर दिया, और फिर ऐसी जो कर दिया है उसने चीज़ें इतनी मुश्किल कर दी है कि ना वापस जा सकते हैं, ना आगे बढ़ सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। अब उस अट्रैक्शन का, उस प्यार का क्या करें जो इनके दिल में चल रहा है, तो जो एक तड़प बना रहा है इनके अंदर। तो ये सारी इनकी हालातें हैं, ये सारी इनकी चीज़ें हैं, ठीक है। तो गाइज अब कुछ इनकी तरफ से रिटर्न मैसेजेस लेते हैं और हमारे देखते हैं आपके जो भी पार्टनर हैं क्या कहना चाहते हैं आपसे। आई थिंक हो गया पूरा, ठीक है। अब देखते हैं, एक गाना डेडिकेट करें। ये हंसी वादी आई खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ऐ मेरे साजना। आगे आप सुन सकते हैं, ठीक है। पूरे सुनाने के लिए आप मुझे पर्सनली पे कर सकते हैं मेरे शो को बुक कर सकते हैं, मैं वहाँ पे स्टेज पे आके आपके लिए गा दूंगी, ठीक है। ओह माय गॉड, दोबारा से गाना, ये गाना तो मैंने कल गाया था एक शॉर्ट में। जुबां पे बात है लेकिन सुनाना ही नहीं आता। आगे आप समझदार हैं, आप सुन लेंगे, ठीक है। हमें तुमसे मोहब्बत है बताना भी नहीं आता, इनको बताना नहीं आता, कुछ करना नहीं आता, बस गुस्सा करना आता है और आपको ब्लेम करना आता है ना, ये आता है इनको अच्छे से। भाई ये इनके हो सकता है कुछ ऐसे पैटर्न हो जो इन्होंने लाइफ से सीखे हैं, या लोगों ने इनको ऐसा ट्रीट किया है, तो इसलिए आपके साथ ऐसा करते हैं, ठीक है। इनके लिए आप हीलिंग भेजिए, अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड कीजिए। जो आपका पार्टनर थोड़ा टॉक्सिक हो ना, तो एक तो उसको टाइम देना चाहिए, ऊपर से उसके लिए प्रे करना चाहिए कि वो हील हो जाए, ठीक है, और हील होकर आपकी लाइफ में आए। अदरवाइज हाँ, भगवान की जैसी मर्जी है। ओके, कह रहे हैं तुम्हारा ही ख्याल रहता है, आई एम मैनिफेस्टिंग और कनेक्शन, मैनिफेस्टेशन की भी एनर्जी यहाँ पे आई थी, ठीक है, लिख दिया तुम्हें खो नहीं सकता, काइंड सी यू विद समवन एल्स, आई फील जेलस। तो ये आपको खो नहीं सकते और किसी और के साथ आपको देख नहीं सकते क्योंकि ये बहुत चलते हैं, ठीक है। अगर ये आपको किसी और के साथ देख ले, इनसे बर्दाश्त नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। शादी कर लेते हैं, चलो बात मत करो, सीधे शादी कर लो। अब बस तुम्हारा ख्याल रहता है, ख्याल इनको आपको बहुत रहता है, ठीक है। बार बार एनर्जी रिपीट हो रही है, कन्फर्मेशन आ रहा है।
तुम मिले तो सब मिला, इनको अगर आप मिल जाएं तो सब मिल जाएगा, ठीक है। सो गाइज, अब देखते हैं हम आपके लिए कुछ गाइडेंस। हर हर महादेव। कि वी हैव वन कार्ड, सुपर सोल, ये रिपीट हुआ है आज फिर से। In this body exists one more soul, the super soul. The super soul is the supreme enjoyer, proprietor, controller and the overseer too. ठीक है। देखो हम खुद से कितना भी झूठ बोल लें, सामने वाले से कितना भी झूठ बोल लें, ठीक है, जो लोग झूठ बोलते हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। वैसे झूठ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से कभी भी आप सुख नहीं पा सकते, सुकून नहीं पा सकते, ठीक है, शांत नहीं हो सकते अंदर से। और जो लोग हीलर हैं वो किसी को हील नहीं कर सकते अगर वो झूठ बोलते हैं, ठीक है। तो खैर, मुद्दे की बात ये है कि हमारे अंदर जो एक साक्षी जिसे हम बोलते हैं, जो सब कुछ जानता है, हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या एक्ट कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, सामने वाले को क्या दिखा रहे हैं, वो जो एक हमें नोटिस करता है, वो जो एक तत्व है भगवान का जो हमारे अंदर है, ठीक है, सर्वर्थ है, सब जगह है, उस एनर्जी का ध्यान रखिए, ठीक है। तो मैं यही कह रही थी कि आप सब जगह से झूठ बोल सकते हैं, सब जगह से सब कुछ कर सकते हैं, बट उससे झूठ नहीं बोल सकते। वो चीज़ आपको बार बार बताएगी, बेटा तुमने क्या कर दिया, ठीक है, यहाँ तुमने क्या कर दिया, इस व्यक्ति के साथ तुमने क्या बोल दिया, क्या तुमने उसके लिए क्या सोचा, तुमने उसको झूठ बोला कि क्या किया। तो उस सुपर सोल का ध्यान रखिए, ठीक है। क्योंकि आपको उसको जवाब देना है। आप किसी को जवाब मत दीजिए, अपने भगवान को जवाब दीजिए, अपनी अंतरात्मा को जवाब दीजिए सबसे पहले। जब आप उसके सामने सही है ना, तो आप सबके सामने सही है। और जब आप सुपर सोल, जो आपके अंदर आपकी परमात्मा विराजमान है, जब आप उनके साथ में झूठ बोल रहे हैं, तो आपको कोई नहीं बचा सकता, लिटरली। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए कि आपसे ऐसा कुछ भी ना बने जो आपको छल कपट अपने अंदर बैठी हुई इस परमात्मा के साथ में, आत्मा के साथ में करना पड़े, ठीक है। क्योंकि वहाँ से आप कभी नहीं बच सकते, आप चाहे कहीं से भी बचे। वैसे तो आप कहीं भी नहीं बच सकते पर वहाँ से तो आप बिल्कुल नहीं बच सकते, ठीक है। तो हर हर महादेव। ये आपके लिए मैसेजेस, ये है आपकी रीडिंग, और काफ़ी वीडियो बड़ी हो गई है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। किसी को भी पर्सनल रीडिंग करानी है वो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकता है या ईमेल भेज सकता है, ठीक है, मेरे पेज से देखकर। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।